1995 की बात है। अमेरिका के मिसौरी से प्रसारित लेट नाइट रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM में एक लड़के ने फोन किया। उस लड़के का नाम था माइक मार्कम। माइक ने यह दावा किया कि उसने एक टाइम मशीन बनाई है, लेकिन टाइम मशीन बनाने के लिए उसको ट्रांसफार्मर की जरूरत थी। इसीलिए उसने मिसौरी के सेंट जोसेफ लाइट हाउस से ट्रांसफार्मर चोरी किए थे और बाद में वो अपने घर पर टाइम मशीन बना रहा था। लेकिन जब उसने टाइम मशीन को चालू किया तो आसपास का एरिया ब्लैकआउट हो गया। इसीलिए बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और वो करीब 60 दिनों तक जेल में रहा। वैसे माइक की इस बात पर लोगों को यकीन तब हुआ जब मिसौरी की पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया, यानी कि माइक ने ट्रांसफार्मर चोरी किए थे और वो अपने घर पर टाइम मशीन जैसी कोई चीज बना रहा था। उसके बाद माइक ने करीब 1 साल बाद 1996 में वापस कोस्ट टू कोस्ट में फोन किया था। उस समय माइक ने कहा कि उसकी टाइम मशीन 30 दिन बाद बनकर तैयार हो जाएगी। माइक ने यह भी दावा किया कि उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा है और करीब 200 से ज्यादा चीजों को टाइम मशीन में डालकर उन्हें गायब किया है। माइक ने रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल को बताया कि वो एक कैप्सूल बना रहा है जिसमें एक आदमी आसानी से बैठ पाएगा और समय यात्रा कर पाएगा। उस समय इस शो को लाखों लोग सुन रहे थे और अब वो माइक के तीसरे फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 1997 में यह खबर आती है कि माइक मार्कम कहीं गायब हो गया है। इस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि माइक एक टाइम मशीन बनाने का दावा कर रहा था। इसीलिए लोगों को लगा कि जरूर माइक समय यात्रा करके कहीं और चला गया है। जब माइक का कुछ पता नहीं चला तो कहीं लोगों ने झूठी कहानियां भी गढ़नी शुरू कर दी। कहीं लोग ये दावा करने लगे कि 1930 में पुलिस को कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर एक आदमी का शव मिला था और उस आदमी के पास लोहे की बनी एक गोल चीज भी थी। अब क्योंकि माइक ने कहा था कि वो एक गोल पाइप जैसी टाइम मशीन बना रहा है, इसीलिए लोगों ने 1930 वाली इस घटना पर यकीन करना शुरू कर दिया। वैसे ये घटना झूठ थी, क्योंकि 1930 में पुलिस को कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर किसी भी व्यक्ति की बॉडी नहीं मिली थी। अब हैरानी की बात तो यह है कि माइक मार्कम को गायब हुए 27 साल हो चुके हैं और 27 साल से यह केस एक रहस्य बना हुआ है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 2, नवंबर 1989 की बात है। बेल्जियम के शहर ब्रुसेल के आसमान में रात में एक तिकोना यान नजर आया। इस यान से 3 लाइटें नजर आ रही थी और उस रात शहर के कहीं लोगों ने इस यान को देखा। दूसरे दिन कहीं लोग इस यान के बारे में बातें करते रहे, लेकिन लोगों के होश तब उड़ गए जब दूसरे दिन शाम को बेल्जियम के करीब 30 जगहों पर इस यान को देखा गया। कहीं पुलिस थानों में लोगों के फोन आते और वो लोग कहते कि एक तिकोना यान उनके घर के ऊपर उड़ रहा है। अब हैरानी की बात तो यह है कि नवंबर 1989 से लेकर अप्रैल 1990 तक बेल्जियम के हजारों लोगों ने UFO देखने के दावे किए। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। यहां तक कि 5 महीनों में बेल्जियम की वायुसेना के रडार पर UFO को देखा गया था और कई बार विमानों से उसका पीछा भी किया गया, लेकिन वो UFO बड़ी तेजी से गायब हो जाते थे। वैसे कई लोग इस घटना को सिर्फ एक भ्रम मानते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं मानी जा सकती कि एक साथ हजारों लोगों को भ्रम हो। नंबर 3, अब आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको एक एलियंस जैसा आदमी नजर आ रहा है। इस वीडियो को 2011 में वावा नामक एक अकाउंट से रेडिट नाम की एक वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि वीडियो में जो एलियंस दिख रहा है इसका नाम जीता है और ये रेड बुलाई नाम के एक ग्रह से आया है। दावा यह भी किया गया कि इस वीडियो को रूस की सुरक्षा संस्था KGB ने रिकॉर्ड किया है। यानी कि दावा यह किया गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एलियंस हमारी धरती पर आया था और इसने सबको शांति से रहने को कहा। यानी कि इसने गांधी जी की तरह शांति के उपदेश दिए
और ये वीडियो उसी उपदेश समारोह का है। अब हो सकता है कि ये वीडियो झूठा हो, लेकिन जब इस वीडियो के बारे में हॉलीवुड के सबसे मशहूर ग्राफिक्स विशेषज्ञ रेडी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1950 से पहले ऐसा वीडियो बन ही नहीं सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि यह वीडियो 2011 में सबके सामने आया था, तो हो सकता है कि 2011 के आसपास ही इस वीडियो को बनाया गया हो। लेकिन इसके बारे में भी रेड्डी ने कहा कि 2011 में ऐसा वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था और 2011 में ऐसा वीडियो बनाने के लिए करीब $2.5 लाख का खर्च आता, यानी कि 2 करोड़ रुपए। अब ये बात भी काफी अजीब है, क्योंकि कोई आदमी 2 करोड़ रुपए खर्च करके एलियंस का झूठा वीडियो क्यों बनाएगा। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 3, जेम्स रेले नाम के इस आदमी का जन्म 1777 को अमेरिका में हुआ था। बड़े होकर जेम्स एक जहाज के कैप्टन बन गए थे। 6 मई 1915 की बात है। जेम्स अपने जहाज कॉमर्स ऑफ हार्टफोर्ड को लेकर अमेरिका के पूर्वी तट से न्यू ऑरलेंस जा रहे थे। जेम्स समेत इस जहाज पर 10 लोग थे। जेम्स अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन करीब 5 दिन तक सफर करने के बाद ये जहाज एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर भयानक कोहरा छाया हुआ था और आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से जेम्स का जहाज समुद्र तट के करीब पहुंच गया और रेत में फंस गया। अब जेम्स को यह भी नहीं पता था कि वो है कहां पर, इसीलिए इन लोगों ने नाव को नीचे उतारा और नाव में बैठकर समुद्री तट पर पहुंचे। जेम्स ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान फैला हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेम्स और इनके 10 साथी अफ्रीकी देश मोरक्को पहुंच गए थे। ये सभी लोग समुद्री तट पर खड़े थे, लेकिन तभी इन लोगों को लुटेरों का एक काफिला नजर आया जो इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा था। जेम्स और उनके साथी ये समझ पाते कि ये लोग लुटेरे हैं, तब तक वो लोग इनके पास पहुंच गए थे। और जब तक कि जेम्स और इनके साथी नाव में बैठकर समुद्र में जाते, उससे पहले ही उन लोगों ने इन पर हमला कर दिया और जेम्स के एक साथी जिसका नाम एंटोनियो था, उसकी हत्या कर दी। अब जेम्स समझ चुके थे कि ये लुटेरों का इलाका है। इधर इनका जहाज भी रेत में फंस चुका था, इसीलिए जेम्स अपने 9 साथियों को लेकर समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचे। वहां पर भी रेगिस्तान ही फैला था और ये सभी लोग उस रेगिस्तान में अगले कई दिनों तक भटकते रहे। इन लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए इन लोगों ने एक लुटेरों का काफिला ढूंढा और अपने आप को उन लोगों का गुलाम बना दिया। ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया ताकि इन लोगों को खाना पीना मिल सके और ये जिंदा रह सके। उसके बाद उन लुटेरों ने इन सभी साथियों को आपस में बांट दिया और अपने कबीले में ले गए। वहां पर जेम्स और उसके साथी 8 महीने तक काम करते रहे, लेकिन वहां पर इन लोगों की हालत काफी खराब हो गई, क्योंकि वो लुटेरे इन लोगों को सिर्फ इतना खाना पीना देते थे जितना कि ये लोग जिंदा रह सके, और छोटी सी गलती होने पर इन लोगों को बहुत ज्यादा पीटा जाता था। वैसे जेम्स एक समझदार और चालाक आदमी था। वो उस कबीले में रहते हुए उस कबीले की भाषा सीख ली और एक बार उस कबीले की बातों से जेम्स को ये पता चला कि पास के एक शहर में ब्रिटिश कार्यालय बना हुआ है। दरअसल उस समय ब्रिटिश लोग मोरक्को में व्यापार किया करते थे। जेम्स को जब इसके बारे में पता चला तो इसने एक डायरी लिखी। उस डायरी में जेम्स ने अपनी पूरी कहानी लिख डाली। जेम्स की कहानी रुला देने वाली थी, इसीलिए बाद में जेम्स ने वो डायरी अपने मालिक को दी और कहा कि यदि वो इस डायरी को ब्रिटिश कार्यालय में पहुंचा देंगे तो वहां पर उनको काफी पैसा मिलेगा। जेम्स का मालिक काफी लालची था, इसीलिए वो डायरी लेकर ब्रिटिश कार्यालय आ गया। वहां पर जेम्स के मालिक ने वो डायरी एक अफसर को दे दी और जब उस अफसर ने ये डायरी पढ़ी तो वो पढ़ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जेम्स ने काफी गहरे शब्दों में अपनी कहानी लिखी थी। उसके बाद वो अफसर ऊंट पर बैठकर जेम्स के मालिक के साथ जेम्स से मिलने आया। जेम्स ने कई महीनों बाद एक अंग्रेज को देखा, इसीलिए उसे देखते ही जेम्स ने उस ब्रिटिश अफसर को
अपने गले लगा दिया। बाद में उस अफसर ने जेम्स के मालिक को बहुत सारे पैसे दिए और इन लोगों को छोड़ने के लिए कहा। अब हैरानी की बात तो यह है कि 8 महीने पहले जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो ये 9 लोग थे, लेकिन इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था, जिसकी वजह से 9 में से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब सिर्फ जेम्स और उसके 3 साथी ही बचे थे। बाद में इन लोगों को छुड़ा लिया गया और जेम्स और इनके साथी अमेरिका चले गए। नंबर 5, 2 अगस्त 1947 की बात है। अर्जेंटीना के ब्यूनस एयरपोर्ट से चिली के सैंटियागो के लिए एक विमान उड़ान भरता है। ये विमान था फ्लाइट CS-59, जिसको स्टार डस्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये विमान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक फाइटर प्लेन था, लेकिन बाद में इसको बदलकर सामान ढोने वाला विमान बना दिया। 2 अगस्त को विमान उड़ान भरता है, लेकिन जब यह सैंटियागो के पास पहुंच रहा था और एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था, उससे पहले ही ये विमान गायब हो गया। अब सबसे अजीब बात यह है कि इस विमान ने लास्ट समय 2 एक जैसे संदेश भेजे थे, और वो भी सिर्फ एक शब्द, वो था स्टैंड-बैक। जब पहले इस विमान ने यह संदेश भेजा तो रेडियो ऑपरेटर इसको समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने विमान चालक से पूछा कि इस संदेश का क्या मतलब है। लेकिन विमान के चालक ने वापस इसी संदेश को भेजा, यानी कि स्टैंड-बैक। उसके बाद ये विमान कहीं गायब हो गया। लोगों ने इस शब्द का मतलब समझने की काफी कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि किसी भी भाषा में इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। कई लोगों ने इसको सुलझाने की कोशिश की, लेकिन स्टैंड-बैक नाम का यह शब्द एक रहस्य बन गया। इस विमान को बहुत ज्यादा खोजा गया, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। इसीलिए बाद में कई थ्योरीज भी सामने आई। कई लोगों का यह मानना था कि जरूर इस विमान को किसी एलियंस ने अगवा कर लिया है। कई लोग इन बातों पर विश्वास भी करने लगे थे, लेकिन 1990 के आसपास इस विमान का मलबा मिल गया और बाद में यह पता चला कि कोहरे की वजह से चालक दल को पहाड़ी नजर नहीं आई थी, इसीलिए यह विमान पहाड़ों से टकरा गया और क्रैश हो गया। अब इस बात का तो पता चल चुका था कि विमान क्रैश हो गया था, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर में चालक दल ने स्टैंड-बैक नाम के इस शब्द को 2 बार क्यों भेजा। ये गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।